Hello students, hope you all are fine. Now we will start exercise 4.1. I am repeating this exercise 1 to 3 question for your understanding. Use the figure to name. फिगर के नेम को इस फिगर को देख के आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. 5 पॉइंट्स. ये देखो बेटा, फिगर आपके सामने मैंने नोटबुक पे बनाई है. ये आपके पास फिगर रही है. 5 पॉइंट्स. पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? जो डॉट, जो ओनली एक पॉइंट होता है, तो उसको पॉइंट्स के नेम बताने. देखो कौन कौन से हैं. D, E, O, C, B. D, E, O, C, B. लाइन. लाइन कौन सी होती है बेटा? जिसके बोथ साइड पे क्या होते हैं? एरो होते हैं, जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं. इधर भी, इधर मीन्स इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी कितना बढ़ा सकते हैं. तो लाइन कौन सी बनेगी? बी डी. लाइन कौन सी होगी बेटा? बी डी. और उसके ऊपर हम एक ऐसा साइन लगा देंगे और दोनों साइड पे क्या लगाएंगे? एरो. उसके बाद है बेटा 4 रेज. रेज कौन सी होती है? जिसके एक साइड पे तो क्या होता है? डॉट होता है, मीन्स पॉइंट होता है. एक साइड पे क्या होता है? पॉइंट. मीन्स एक फिक्स्ड पॉइंट होता है उसका, और एक उसका फिक्स्ड नहीं होता, मीन्स उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो एक साइड पे क्या होता है? एरो. एक साइड पे क्या होएगा? फिक्स्ड पॉइंट, और दूसरा होएगा नॉट फिक्स्ड, मीन्स एरो बना हुआ. तो अब आप देख रहे हो बेटा, ये ओ पॉइंट तो फिक्स हो गया और यहाँ पर क्या बन गया? एरो. तो कौन सा नेम बन गया? ओ सी. ऐसे ही देखे तो ओ बी, ओ डी, ओ ई. कौन कौन सी रेज बन गई? ओ सी, ओ बी, ओ डी एंड ओ ई. 5 लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट होते हैं जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है. फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स के बीच में जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम लाइन सेगमेंट. जैसे ओ सी, ओ सी, ओ बी. देखो बेटा, जब लाइन लिया था तो हमने बोथ साइड पे एरो लगाया था. अब लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो सीधा एक लाइन लगाई जाती है. ओ बी, ओ ई, डी ई. मीन्स इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स हो गया. डी ई, बी ई, बी ई. ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं. उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं बेटा? नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज. ये लाइन गिवन है. लाइन, ये लाइन सेगमेंट हमें लाइन गिवन है. हमें इसके जो नेम है वो 12 वेज में बनाने हैं. चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम. और एक बार में सिर्फ 2 को ही चूज करना है. 2 ही लेटर हमें लेने हैं. 2 लेटर हमें लेने हैं और हमें इसका नाम 12 वेज में बनाना है. जैसे देखो, अब मैंने शुरू किया ए बी. लाइन है ना, तो बोथ साइड पे एरो लगाएंगे. ए बी. फिर बी सी. देखो एक बार में 2 ही लिए जा रहे हैं. सी डी. सबके ऊपर लाइन, मीन्स बोथ साइड पे एरो लगाना है. फिर अब हम ए से सी तक भी जा सकते हैं. ए सी, बी डी, ए सी बी डी. ठीक है, और ए डी पूरी लाइन. ठीक है, अब इन सभी को आप उल्टा कर दो. सभी को, ये 6 बन गए ना बेटा, आपके 6 लाइन्स बन गई. तो इन्हीं को रिवर्ट कर दो. कैसे? बी ए, सी बी, क्योंकि हम इधर से भी बना सकते हैं. डी सी, सी ए, डी बी, डी ए. तो ये आप काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे बेटा? 12 हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर ये रही बेटा हमारे सामने. इस फिगर में ये क्या कहता है? ध्यान से देखना बेटा. यूज द फिगर टू नेम. हमें इस फिगर को देखकर बनाना है लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई. ई पॉइंट को कंटेन करने वाली लाइन, मीन्स ऐसी लाइन का नाम बताओ जिस पर ई पॉइंट आता हो. तो ई पॉइंट आप देख रहे हो किस पर आ रहा है? इस पर. जो नीचे जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है इस पर. और इसका नाम क्या है? ए ई. क्या नाम है? ए ई. और इस पर लाइन का साइन बना दिया, मीन्स बोथ साइड पे एरो. ठीक है. उसके बाद कहते हैं लाइन पासिंग थ्रू ए. जो ए से लाइन गुजरती है, जो ए में से निकल जाती है. ठीक है, तो ए ई जो है ए में से निकल जाती है, मीन्स जिस पर ए है तो ए ई पर है ना, तो ए ई नाम हो जाएगा इसका.
लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ जिस पर लाई करता है, जिस पर ओ लाई करता है। तो देखो ओ किस पर लाई कर रहा है, ये रही लाइन, ये इस लाइन पर ओ लाई कर रहा है, इसका नाम क्या है बेटा, सी ओ। क्या नेम है, सी ओ, और लाइन का साइन बना देंगे सी ओ। क्लियर। उसके बाद कहते हैं बेटा टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है, जो एक दूसरे को काटती हैं। इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है, जो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती हैं उनको इंटरसेक्टिंग कहते हैं। जैसे बेटा ये देखो, ये मैंने ऐसे एक लाइन बना दी, या फिर ऐसे मैं एक लाइन दो लाइंस ये एक पॉइंट पर कट कर दी। अगर मैं इस वे में बनाती हूँ तो ये यहाँ पर कट कर गई। ठीक है, तो दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करती है उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये कहता है कि टू पेयर्स बनाओ। देखो कौन कौन सी लाइन कट करी है, देखो एक तो ये वाली कट करी है और ये कट करी है, कट करी है ना इस ई पॉइंट पर। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल कर रही है और सी ओ भी कर रही है। तो कौन कौन सी पेयर बन गए बेटा, सी ओ ए ई। कौन कौन से बन गए, सी ओ ए ई। किस पॉइंट पर कट कर रही है, बी पॉइंट पर, सी ओ ए ई। और दूसरा देखे तो एफ ई और डी ई, कौन सी कट कर रही है, एफ ई और डी ई भी लिख सकते हो आप इसका नाम, और ए ई भी लिख सकते हो, एफ ई डी ई भी लिख सकते हो, ए ई भी लिख सकते हो, क्योंकि ये ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। तो अगर हम देखें एक पॉइंट में बना दो, ये बेटा ये मैंने पॉइंट बना दिया। अगर मैं अब इस एक पॉइंट से लाइन पास करूँ, एक पॉइंट से, देखो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो ऐसे भी जा सकती है लाइन, ऐसे 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 ऐसे, तो बहुत सारी लाइन इसमें से जा सकती हैं। तो अगर वन पॉइंट है तो इनफाइनाइट लाइन, कितनी लाइन उसमें से पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स बहुत सारी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और इस तरह से आपने इसकी फिगर को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अभी कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पूछा है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। अगर दो गिवन पॉइंट है, जैसे दो गिवन पॉइंट हो गए ए और बी, उसमें से कितनी लाइन पास हो जाएंगी। अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो दो पॉइंट में से हम कितनी लाइन बना सकते हैं, ओनली वन। कितनी लाइन बनाएंगे, ओनली वन। कितनी लाइन बनाएंगे, ओनली वन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, ड्रॉ अ रफ फिगर। एक रफ फिगर बनानी है, एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और हमें जैसे जैसे पॉइंट हमारे से पूछे गए उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी फिगर ड्रॉ करनी है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी पर पॉइंट पी लाई होना चाहिए, ए बी पर पी पॉइंट आना चाहिए। तो ए बी मैंने लाइन बना दी। ठीक है, लाइन बना के और उसके ऊपर क्या ले दिया, पी पॉइंट। आप कहीं भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, ये आ गया पी पॉइंट। ठीक है, सेकेंड में कहता है एक्स वाई लाइन है, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। इंटरसेक्ट मीन्स काट रहे हैं, एक्स वाई और पी क्यू एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एम पर। ये बना दी एक्स वाई, ये बना दी पी क्यू, और किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, एम पर। ठीक है, और इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने एम। उसके बाद कहते हैं बेटा, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। एक लाइन है एल, लाइन बना दी हमने एल, दोनों साइड पे क्या बना दिए, एरो। इस पर ई और एफ पॉइंट है, ई और एफ बना दिए, बट नॉट डी। इस पर डी नहीं है तो डी कहीं और बना दो बाहर। ठीक है, ओ पी बना दी लाइन, एंड ओ क्यू रे बना दी। देखो रे है बेटा ये, क्योंकि इसके एक ही साइड पे एरो है। ओ पी बना दी, ओ क्यू बना दिया। मीट एट ओ, किस पर मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पर। किस पर मीट कर रहे हैं, ओ पर। ये बना दिया ओ पी, ये बना दिया ओ क्यू, और किस पर मीट कर रहे हैं, ओ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। हमें ट्रू फॉल्स बताना। क्या कहता है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन पे है, नहीं एम एन पर कौन कौन से पॉइंट है। देखो एम एन
लाइन पर, क्योंकि लाइन को हम किसी भी तरफ प्रोसीड कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, तो ये सारे एक ही पर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, ट्रू है। उसके बाद MON आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट। अब आ गया बेटा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मीन्स फिक्स्ड डिस्टेंस, तो M और N के बीच में आने चाहिए कौन कौन से पॉइंट, MON, तो ये MN पे ही आ रहे, तो ये भी ट्रू है आपका। M and N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN। MN के एंड पॉइंट कौन है, M और N, तो ये भी आपका ट्रू है। उसके बाद देखेंगे O एंड N आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब आप नाम से आइडिया लगाओ, OP, जब नाम OP है तो उसके एंड पॉइंट कौन से होने चाहिए, O और P होने चाहिए, बट ये क्या कह रहे हैं कि पॉइंट कौन से हैं, O और N, कौन से बता रहा है, O और N, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। E पॉइंट है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। M जो है एंड पॉइंट है OQ का, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि OQ पर पॉइंट कौन से आएंगे, Q और O। M इज द पॉइंट ऑन द रे OP। OP रे देखो, OP, OP रे पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, N, बट ये क्या कह रहा है, M, तो ये क्या है, फॉल्स है। OP रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP रे जो है वो QP से डिफरेंट है, QP से डिफरेंट है, यस। OP तो ये है बेटा, QP ये पूरी है, तो ये ट्रू है, डिफरेंट है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है बेटा रे OP इज सेम एज OM। OP सेम एज OM। देखो बेटा OP कितने पॉइंट है, ONP, और OM कह रहा, OM, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या है बेटा, फॉल्स है। उसके बाद कहता है रे OM इज नॉट अपोजिट रे OP। OM जो है OP से अपोजिट है। OM देखो, OM OP अपोजिट है, फॉल्स है ये भी, ठीक है। नॉट अपोजिट, ये तो अपोजिट में है, और ये कह रहा है नॉट अपोजिट, एक इधर जा रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो अपोजिट होगी ना। O इज नॉट द इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। OP का इनिशियल होता है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट, तो जब नाम OP है तो O इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बट ये कह रहा है नोट कह रहा है, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। N जो है इनिशियल मीन स्टार्टिंग, तो NP का भी N स्टार्टिंग हो गया, और NM का भी कौन स्टार्टिंग हो गया, N, तो ये क्या है, ट्रू है। इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। एक बार बेटा एक लुक आप देख सकते हैं इनकी। ठीक है, आज आपने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली। ओके, गुड बाय।